अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम जो है यूनिट नंबर 6 रीड करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है सुल्तान अहमद मस्जिद। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो ओपन कर लें। आज के टास्क में जो है हम रीडिंग करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, सुल्तान अहमद मस्जिद की, उसके साथ साथ ट्रांसलेशन, उसके साथ वोकेबलरी, वर्ड्स मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड एट द एंड जो है वो हमारे पास आंसर क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद है आपने बुक्स ओपन कर ली होंगी। चैप्टर नंबर 7 की तरफ आइए। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो है वो है सुल्तान अहमद मस्जिद जी। फर्स्टली जो है मैं वो लर्निंग आउटकम्स पे थोड़ा सा नज़र डालूँगा। देखिए क्या लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम्स में। फर्स्ट पॉइंट, नो अबाउट द ब्लू मस्जिद, इस्तांबुल टर्की। तुर्की में जो इस्तांबुल है, तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, उसमें ब्लू मस्जिद जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है, किस चीज़ के, उसके बारे में क्या कुछ बताया गया है इस चैप्टर के बारे में। और सेकंड पॉइंट जो है, अप्रिशिएट द मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुस्लिम फ़न तामीर को दाद देंगे कि मुसलमान जो है उनका फ़न तामीर कैसा था, उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें ये सब पता चलेगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखिए, यूटिलाइज द डिक्शनरी स्किल्स, 3 ईयर स्किल्स, ये हमारे डिक्शनरी और वोकेबलरी के बारे में है। और इसके आगे जो आउटकम्स दिए हुए हैं वो ग्रामर के बारे में दिए हुए हैं और टेंसेस के बारे में दिए हुए हैं। डेफिनेटली वो हम अपने जब ग्रामर का पोर्शन आएगा और हमारा साथ साथ टेंसेस का पोर्शन आएगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से उसको भी करेंगे जी। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ पैराग्राफ नंबर 1 से। फर्स्टली जो है मैं रीडिंग करूँगा 1 बाय 1 हर पैराग्राफ की, उसके बाद उसकी वोकेबलरी देखेंगे, आफ्टर दैट उसकी ट्रांसलेशन। सो आइए पैराग्राफ नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव monuments in the world. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Situated in Istanbul, the largest city in the Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. Vocabulary की तरफ आइए ज़रा जी। द सुल्तान अहमद मस्जिद, सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन, एक है, ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। ठीक है, मोस्ट जो है ये एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है, मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव कहते हैं मुतासर कुन। ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मशहूर कुन, ठीक है, मशहूर कर देने वाली, मुतासर कर देने वाली। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स कहते हैं यादगार। ठीक है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। इट इज़ आल्सो, ये भी, नोन, नोन थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है वर्ब की और फर्स्ट फॉर्म है नो, जानना, नो, न्यू एंड द थर्ड वन इज नोन, जो कि यहाँ पे यूज़ की गई है। नोन जानी जाती हैं एज ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, बिकॉज ऑफ, की वजह से। ठीक है, ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की। ठीक है, दैट इम्बेलिश, इम्बेलिश कहते हैं खूबसूरत करना। ठीक है, सजाना। इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को। इंटीरियर कहते हैं अंदरून को, अंदरूनी हिस्से को। आप अंदरून भी कह लें, अंदरूनी हिस्सा कह लें, दोनों ही ठीक हैं। सिचुएटेड, सिचुएटेड होता है वाक़ होना, वर्ब है सिचुएट, किसी जगह पे वाक़ होना। और सिचुएटेड सेकंड भी सिचुएटेड है, थर्ड फॉर्म भी सिचुएटेड है, वाक़ होना। ठीक है, इन इस्तांबुल, इस्तांबुल शहर है टर्की का। द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कहते हैं सबसे बड़ा, सिटी, शहर, इन टर्की। एंड द कैपिटल, कैपिटल कहते हैं दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत। ठीक है, ऑटोमैन, ऑटोमन कहते हैं उस्मानिया, ये एक्चुअली फुल नेम है ऑटोमैन एम्पायर। ठीक है, सल्तनत उस्मानिया। फ्राम 1453 टू 1923 इट हैज़ बिकम, ये बन चुकी है, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, पॉपुलर, पॉपुलर कहते हैं मकबूल, मशहूर, फेमस। ठीक है, टूरिस्ट, टूरिस्ट कहते हैं सियाह को, अट्रैक्शन, कशिश वाली। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, सियाहों के लिए कशिश की।
ट्रांसलेशन की तरफ आइए ज़रा, फुल सेंटेंस की देखेंगे। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया में सबसे ज़्यादा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन यादगार में से एक है। ठीक है, सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया के मुतासिर कुन या मशहूर कुन यादगारों में से एक है। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, ये नीली मस्जिद भी जानी जाती है, बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। इसको नीली टाइलों की वजह से जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत बनाती हैं नीली मस्जिद भी कहा जाता है। ठीक है, सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन द टर्की एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923। ठीक है, इस्तांबुल में वाक़े तुर्की का सबसे बड़ा शहर और सल्तनत उस्मानिया का 1453 से 1923 तक दारुल खिलाफा रहने वाला, इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सियाहों के लिए सबसे ज़्यादा मकबूल जगह बन चुकी है। आइए अगेन इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, इस्तांबुल में वाक़े तुर्की का सबसे बड़ा शहर और सल्तनत उस्मानिया का 1453 से 1923 तक दारुल खिलाफा रहने वाला ये शहर सियाहों के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश बन चुका है। सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616 ड्यूरिंग द रोल ऑफ अहमद वन। ये आए एक्चुअली वन लिखा हुआ है, फर्स्ट जो है। As was the custom, this masjid, like the other masjid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. Vocabulary देखते हैं। It was constructed, construct होता है तामीर करना, constructed second और थर्ड फॉर्म है constructed, तामीर की गई थी। ठीक है, between के दरमियान 1609 and 1616, ड्यूरिंग कहते हैं के दौरान, रोल कहते हैं हुकूमत करना, दौरे हुकूमत। ठीक है, ऑफ अहमद वन, अहमद अव्वल, वन को हम डेफिनेटली उर्दू में अव्वल कहेंगे ट्रांसलेशन कहते हुए। एज वाज द कस्टम कहते हैं रिवाज, एज वाज द कस्टम रिवाज के मुताबिक, जैसा कि रिवाज था। दिस मस्जिद, यह मस्जिद, लाइक द अदर मस्जिद, दूसरी मस्जिदों की तरह, ऑफ द टाइम, उस वक्त की। ठीक है, कंप्राइजेज कहते हैं मुश्तमिल होना। ठीक है, कंसिस्ट होना, किसी चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होना कि उसमें क्या क्या चीज़ है। अ टोम्ब, एक मकबरा, टोम्ब मकबरे को कहते हैं, मिज़ार को कहते हैं। ऑफ द फाउंडर, बानी का, बनाने वाला। ठीक है, अ मदरसा, एक मदरसा, एंड अ होस्पिस, और एक होस्पिस कहते हैं सराय खाना, मुसाफिर खाना, जहाँ पे आम तौर पे अब तो मसाजिद में नहीं है, लेकिन पहले जो मसाजिद वगैरह बनाई जाती थी पुराने ज़माने में, वहाँ पे एक स्पेसिफिक कमरा बनाया जाता था ताकि अगर कोई दूर दराज के इलाके से कोई मुसाफिर सफ़र करता हुआ आए तो वो रात को मस्जिद के एक सराय खाना बनाया जाता था, उसमें ठहरा करता था। ठीक है, ट्रांसलेशन की तरफ आइए। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन। ये अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1609 और 1616 के दरमियान तामीर की गई। ठीक है, एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था। दिस मस्जिद, लाइक द अदर मस्जिद ऑफ द टाइम, दूसरी मस्जिदों की तरह ये मस्जिद भी कंप्राइजेज अ टॉम्ब ऑफ द फाउंडर, अ मदरसा एंड अ होस्पिस। ठीक है, फुल ट्रांसलेशन देखिए इसी सेंटेंस की। उस वक्त की दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद भी जैसा कि रिवाज था बानी के मकबरे, मदरसा और एक मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल थी। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन, थर्ड पैराग्राफ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609
द रॉयल आर्किटेक्ट सदफ़हार महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project. ठीक है. The opening ceremony was held in 1616. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. It was completed in the reign of his successor Mustafa I. ठीक है. वोकेबलरी की तरफ आइए. The construction तामीर को कहते हैं. ऑफ द मस्जिद की स्टार्ट होता है शुरू करना, स्टार्टेड ठीक है. स्टार्टेड शुरू की गई इन 1609 1609 में. द रॉयल कहते हैं शाही ठीक है. आर्किटेक्ट माहिर तामीर, आर्किटेक्ट कहते हैं माहिर तामीर जो इंजीनियर होता है ठीक है. और आर्किटेक्चर कहते हैं फ़न तामीर को. सो हेयर इज़ आर्किटेक्ट दैट इज़ माहिर तामीर. सदफ़हार महमद आगा, ये उसका नाम दिया गया है. सदफ़हार महमद आगा उस आर्किटेक्ट का, माहिर तामीरात का नाम था. वाज अपॉइंटेड कहते हैं मुकर्रर किया जाना ठीक है. बाय द सुल्तान एज इंचार्ज निगरान ठीक है ऑफ द प्रोजेक्ट मंसूबे का. द ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग खोलना किसी चीज़ को और सेरेमनी तकरीब को कहते हैं. ओपनिंग सेरेमनी इफ्तिताही तकरीब ठीक है. वाज हेल्ड इन 1616 में मुनक़िद की गई ठीक है. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से द सुल्तान कुड नॉट सी, सुल्तान देख नहीं सका. द कंप्लीशन वर्ड जो है ये कंप्लीट से निकला है. कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना और कंप्लीशन तकमील ठीक है. द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद की इन हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी में. इट वाज कंप्लीटेड, इसकी तकमील की गई, ये मुकम्मल हुई. इन द रेन, दिस इज़ रेन REIGN. मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज रेन. इस रेन का मतलब होता है दौरे हुकूमत ठीक है. एंड वी हैव RAIN रेन, इसका मतलब होता है बारिश. प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, ये भी रेन पढ़ा जाता है, ये भी रेन, बट दिस इज REIGN रेन और इसको कहते हैं दौरे हुकूमत ठीक है. किसी भी बादशाह के दौरे हुकूमत की जब बात हो रही होती है. सो ऑफ हिज सक्सेसर कहते हैं बाद में आने वाला ठीक है. जानशीन को कहते हैं दूसरे नंबर पे जो आता है, जो बाद में आता है ठीक है. सो आइए ट्रांसलेशन की तरफ. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609. मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू की गई ठीक है. द रॉयल आर्किटेक्ट सदफ़हार महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project ठीक है. शाही माहिर तामीरात सदफ़हार महमद आगा को इस मंसूबे का बादशाह की तरफ से इंचार्ज या निगरान मुकर्रर किया गया ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616. इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक़िद की गई. अनफॉर्चुनेटली द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ. बदकिस्मती से सुल्तान अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की तकमील नहीं देख सका ठीक है. इट वाज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा I. इसकी तकमील उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में हुई ठीक है. मस्जिद की तकमील उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में हुई. पैराग्राफ नंबर 4. The blue masjid reflects the architectural style of both the Ottoman masjid and Byzantine church. Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. ठीक है. The blue masjid
even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. Vocabulary: the blue masjid, नीली मस्जिद, reflects, उक्कासी करती है, ठीक है, तर्जुमानी करती है, अक्स पेश करती है, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्टाइल, फ़न तामीर का तर्ज, ठीक है, तर्ज तामीर ऑफ बोथ का मतलब होता है दोनों का, कौन से दो हैं? ऑटोमैन मस्जिद, ठीक है, उस्मानिया, ऑटोमैन कहते हैं उस्मानिया, ऑटोमैन मस्जिद, मस्जिद उस्मानिया एंड बेजेंटाइन चर्च। बेजेंटाइन चर्च, ये एक्चुअली बेजेंटाइन जो है उसका चर्च का नेम है या प्लेस की वजह से जो मशहूर हुआ है, ये कहते हैं बाजिंतीनी, उर्दू में इसको हम ऐसे लिखेंगे बाजिंतीनी चर्च। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, बाजिंतीनी चर्च। वाज आल्सो केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, कीप, केप्ट, केप्ट रखना, रखा गया, इन व्यू सामने, ठीक है, एज अ मॉडल नमूने के तौर पर। द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, इवन टुडे, आज भी, ठीक है, इज़ कंसीडर्ड, समझी जाती है, ख्याल की जाती है। कंसीडर होता है ख्याल करना, समझना, ठीक है, ये समझना अंडरस्टैंड वाला नहीं है, ये कंसीडर्ड का मतलब है कि ऐसा होना बिल्कुल, ठीक है। इज़ कंसीडर्ड टू बी अनमैच्ड, अनमैच्ड कहते हैं मैचलेस, बेनज़ीर, लासानी, ठीक है। अनमैच्ड का मतलब होता है जिसका कोई मैच ना हो, जो मुनफरिद हो बिल्कुल। अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, स्प्लेंडर कहते हैं शानो शौकत, ग्लोरी, ठीक है। मेजेस्टी, मेजेस्टी कहते हैं जाहो जलाल, खूबसूरती। एंड साइज, और जिसामत या साइज कहते हैं। ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ द ऑटोमैन मस्जिद एंड बेजेंटाइन चर्च, ठीक है। नीली मस्जिद दोनों मस्जिद उस्मानिया और बाजिंतीनी चर्च के फ़न तामीर के तर्ज पर बनाई गई है। हाजिया सोफिया, अ मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर। हाजिया सोफिया ये नेम है उस मस्जिद का, जो भी मस्जिद आ रही है। हाजिया सोफिया, अ मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुस्लिम फ़न तामीर के शाहकारों में से एक मस्जिद हाजिया सोफिया वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल, को भी नमूने के तौर पर सामने रखा गया, ठीक है। हाजिया सोफिया जो कि मुस्लिम फ़न तामीर के शाहकारों में से एक है, उसको भी नमूने के तौर पर सामने रखा गया। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज़ कंसीडर्ड टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मेजेस्टी एंड साइज। आज भी नीली मस्जिद को स्प्लेंडर, हाँ जी, आज भी नीली मस्जिद को शान शौकत, जाहो जलाल और जिसामत के एतबार से लासानी समझा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ देखिए। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. It has ablution facilities on both sides. In the center, there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. This side was meant for the Sultan alone. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. वोकेबलरी देखते हैं। द मस्जिद, मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस, स्पेशियस स्पेस से निकला है, स्पेशियस का मतलब होता है वसी, कुशादा, ठीक है। फोर कोर्ट, कोर्ट सहन को कहते हैं और फोर कोर्ट का मतलब होता है सामने का सहन। सराउंडेड, घिरा हुआ है। बाय अ कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस कहते हैं मुसलसल।
वाल्टेड, वाल्टेड कहते हैं मेहराबी। आपने मस्जिद में देखे होंगे जो दरवाजे वगैरह बने होते हैं वो कुछ इस डिज़ाइन के बने होते हैं, मेहराब स्टाइल के, यूं करके, इसको कहते हैं वाल्टेड, मेहराबी, ठीक है। आर्केड, आर्केड कहते हैं बारादरी को, गैलरी टाइप जो साइडों पे अक्सर बनी होती है मसाजिद में कमरे के बाद, ठीक है। आर्केड बारादरी। इट हैज़ एबोल्यूशन, एबोल्यूशन कहते हैं वज़ू को, एबोल्यूशन फैसिलिटीज़ वज़ू की सहूलतें, ऑन दी बोथ साइड्स दोनों अतराफ में, इन द सेंटर दरमियान में, देयर इज़ अ फाउंटेन, फाउंटेन कहते हैं फुवारा, ठीक है, विच इज़ रेदर स्मॉल जो कि काफ़ी छोटा है, इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट कहते हैं उसके तकाबुल में, उसके मुकाबले में, ठीक है, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड, सहन के साइज़ के मुकाबले में, अ हैवी, हैवी भारी को कहते हैं ह्यूज बड़ी, लार्ज, आयरन चेन, आयरन लोहे को कहते हैं आयरन चेन, लोहे की जंजीर, ठीक है, इज़ हंग, हंग जो है ये थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है हैंग की, हैंग का मतलब होता है लटकाना, हैंग, हंग, हंग, ठीक है, हंग लटकाई गई है, एट द अपर पार्ट ऊपर वाले हिस्से में, ऑफ द कोर्ट इंट्रेंस, कोर्ट सहन, इंट्रेंस कहते हैं दाखिली हिस्सा, एट द वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न मगरिब को कहते हैं मगरबी हिस्से की तरफ, दिस साइड ये हिस्सा, वाज मिंट फॉर द सुल्तान अलोन, सुल्तान बादशाह या सुल्तान अलोन अकेला, द चेन जंजीर वाज पुट रखी गई थी, देयर वहाँ पर, सो दैट ताकि, द सुल्तान सुल्तान, हैड टू लोअर, लोअर होता है झुकाना नीचे करना, हिज हेड अपना सर, एवरी टाइम हर वक्त, ही एंटर्ड द कोर्ट वो जब भी कोर्ट में दाखिल होता था, इट वाज ये थी, द सिम्बोलिक, सिम्बोलिक कहते हैं अलामत, ठीक है, गेस्चर इशारा, टू इंश्योर यकीनी बनाना, द ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी कहते हैं आजिज़ी, ठीक है, ऑफ द रूलर हुक्मरान की, बादशाह की, इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर, फेस सामने, डिवाइन कहते हैं इल्हामी आसमानी, पावर ताकत, यहाँ पे डिवाइन पावर से मुराद खुदाई ताकत है, ठीक है। ट्रांसलेशन देखते हैं, द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकोर्ट सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूस वाल्टेड आर्केड, मस्जिद का सामने का सहन बहुत ज़्यादा कुशादा है जो कि मेहराबी, मुसलसल मेहराबी बारादरी से घिरा हुआ है, ठीक है। इट हैज़ एबोल्यूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स, इसके दोनों अतराफ में वज़ू की सहूलतें मौजूद हैं, इन द सेंटर दरमियान में, देयर इज़ अ फाउंटेन विच इज़ रेदर स्मॉल इन कंट्रास्ट, दरमियान में एक फुवारा है जो कि काफ़ी छोटा है, कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड जो कि सहन के मुकाबले में काफ़ी छोटा है, अ हैवी आयरन चेन इज़ हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट इंट्रेंस एट द वेस्टर्न साइड, ठीक है। सहन के ऊपर वाले हिस्से के दाखिली तरफ, सहन के ऊपर वाले हिस्से के मगरबी साइड पर दाखिली की जगह पर एक लोहे की भारी जंजीर लटकी हुई है, दिस साइड वाज मींट फॉर द सुल्तान अलोन, ये हिस्सा सुल्तान के लिए मखसूस किया गया था, द चेन वाज पुट देयर सो दैट, ये चेन वहाँ पर इसलिए रखी गई थी या लटकाई गई थी, सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, ताकि सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े, एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, ठीक है। फुल से इसकी ट्रांसलेशन देखें फुल सेंटेंस की, चेन वहाँ पर इसलिए लगाई गई थी ताकि सुल्तान जब भी दाखिल हो उसको अपना सर झुकाना पड़े, इट वाज द सिम्बोलिक गेस्चर, यह इस बात की अलामती इशारा था, टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर, ये इस बात की अलामती इशारा था कि सुल्तान की आजिज़ी को इल्हामी या खुदाई ताकत के सामने यकीनी बनाया जा सके। पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ आइए, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद
at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruits and cypresses. ठीक है, इसकी वोकेबलरी, द इंटीरियर अंदरून या अंदरूनी हिस्सा ऑफ द मस्जिद का एट लोअर लेवल निचली सतह पर इज़ लाइंड विद मोर देन 20,000 20,000 से ज़्यादा बनी हुई हैंडमेड हाथ से बनी हुई सेरामिक टाइल्स। सेरामिक कहते हैं चीनी की, ये हमारे घरों में जो यूज़ होती हैं बेसन वगैरह और ये टॉयलेट या फ्लश वगैरह, ये सारे सेरामिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, चीनी के बने हुए। सेरामिक टाइल्स चीनी की बनी हुई टाइलें इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस। ट्यूलिप कहते हैं, ये एक्चुअली एक फूल है, गुले लाला इसको आमतौर पे कहते हैं। ट्यूलिप डिज़ाइंस गुले लाला के डिज़ाइन की बनी हुई, ठीक है। एट द गैलरी लेवल, गैलरी पर द डिज़ाइन बिकम्स बन जाता है फ्लेमबॉयंट। फ्लेमबॉयंट कहते हैं जाजिब, भड़कीला, ठीक है, शोख, जाजिब नज़र, जो अपनी तरफ कैच करने वाला हो। विद रिप्रेजेंटेशन नमूने के साथ, ऑफ फ्लावर्स फूलों के, फ्रूट्स फलों, एंड साइप्रेसेस और स्नोबर, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद का अंदरून एट द लोअर लेवल इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड ceramic tiles in more than 50 different tulip designs, ठीक है। मस्जिद के अंदरून की निचली सतह 20,000 से ज़्यादा हाथ से बनी हुई चीनी की टाइलों से सजा हुआ है, जिस पर गुले लाला, ट्यूलिप डिज़ाइंस कहते हैं गुले लाला की तर्ज के डिज़ाइन बने हुए हैं। एट गैलरी लेवल, गैलरी में द डिज़ाइन बिकम्स फ्लेमबॉयंट with representation of flowers, fruits and cypresses। गैलरी में ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा शौक या जाज़िब नज़र बना हुआ है, with the representation of flowers, fruits and cypresses, ठीक है। गैलरी में ये नमूना फूलों, फलों और स्नोबर के डिज़ाइन के साथ बहुत ज़्यादा शोखीला या शौक या जाज़िब नज़र बन जाता है। पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ आइए। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज़ एडॉर्न्ड विद द ब्लू पेंट। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर एंड कैंडलायर्स फर्दर illuminate it with their glow. The decorations include ayat from the Holy Quran. The floors are covered with carpets. इसकी वोकेबलरी की तरफ आते हैं। द अपर लेवल बलाई हिस्सा या ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ऑफ द इंटीरियर अंदरून का, इज़ एडॉर्न्ड। एडॉर्न होता है सजा होना, खूबसूरत होना, एडॉर्न डेकोरेटेड, ठीक है, विद द ब्लू पेंट नीले रंग से, नीले रोगन से। मोर देन 200 से ज़्यादा स्टेन्ड ग्लास विंडोज़। स्टेन आमतौर पे दाग को कहते हैं, स्टेन्ड का मतलब होता है रंगदार। स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, रंगदार शीशे की खिड़कियाँ, विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस। इंट्रिकेट कहते हैं कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा बारीक, ठीक है, पेचीदा। इंट्रिकेट डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा पेचीदा डिज़ाइन से। अलाउ, जो कि इजाज़त देते हैं, आने देते हैं, नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी को, टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर। ब्राइटन अप होता है मुनव्वर करना, रोशन करना, ठीक है, इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को। एंड द कैंडलायर्स, कैंडलायर्स कहते हैं फानूस, आमतौर पे हमारे घरों में यूज़ होते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, छत वगैरह के साथ लटकाए जाते हैं जंजीर के ज़रिए, ठीक है। फर्दर मज़ीद इल्यूमिनेट, सजाते हैं, खूबसूरत करते हैं, इट, इसको, विद देयर ग्लो, अपनी चमक दमक से। द डेकोरेशंस, ये सजावट, इंक्लूड, शामिल है, आयात फ्राम द होली कुरान, कुरान करीम से आयात भी।
द फ्लोर्स फर्श आर कवर किए गए हैं विद कारपेट्स कालीनों से। ट्रांसलेशन देखते हैं इसी पैराग्राफ की। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज एडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। अंदरून का बालाई हिस्सा नीले रोगन से सजाया गया है। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज with intricate designs allow natural light to brighten up its interior and the candeliers further illuminate it with their glow. 200 से ज़्यादा शीशे की रंगदार खिड़कियाँ कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं जो कि इसके अंदरून को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं, और फानूस अपनी रोशनी से इसकी चमक दमक में मज़ीद इजाफ़ा कर देते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्राम द होली कुरान। इस सजावट में कुरान करीम से आयात भी ली गई हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। फ़र्श के ऊपर कालीन बिछाए गए हैं। पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ आते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ द मेहराब which is made of finely carved marble. To the right of the mehrab is a richly decorated pulpit. The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. देखिए इसकी वोकेबलरी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम। मोस्ट एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट वन इज़ मच, मोर एंड मोस्ट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम। एलिमेंट, उनसर, ठीक है, चीज़। इन द इंटीरियर, अंदरूनी हिस्से में। ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के, ठीक है। इज़ द मेहराब, मेहराब है। विच इज़ मेड, जो कि बनाया गया है। और फाइनली, फाइन एक्चुअली वर्ड इज़ फाइन। फाइन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, उम्दा। फाइनली, उम्दगी से, मेहनत से, ठीक है। कार्व्ड, कार्व्ड कहते हैं कुंदा करके बनाना। आपने जो फर्नीचर के हमारे यहाँ डिज़ाइंस होते हैं आपने देखे होंगे, उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो कंधा करके बनाया जाता है, उसको खुरच खुरच के बनाया जाता है। जैसे आपने ये कब्रिस्तान में जो कब्रों के ऊपर टाइलें लगाई जाती हैं वो भी कंधा करके लगाई जाती हैं, उसको कहते हैं कार्विंग, तराश के बनाना, ठीक है, कंधा की हुई। मार्बल, मार्बल। टू द राइट, दाईं तरफ, ऑफ द मेहराब, मेहराब के, इज़ अ रिचली डेकोरेटेड। रिचली कहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, डेकोरेटेड, सजाया गया है। पुलपिट, मिंबर। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड, मस्जिद इस तरह से बनाई गई है, दैट इवन, यहाँ तक के, व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, जब इसमें ज़्यादा रश होता है, क्राउडेड ज़्यादा रश होता है। एवरीवन इन द मस्जिद, मस्जिद में हर एक शख्स, कैन लिसन टू, सुन सकता है, एंड लुक एट द इमाम, और इमाम की तरफ देख सकता है। इसी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं ज़रा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा अहम चीज़, इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ द मेहराब। मस्जिद के अंदरून में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मेहराब है। विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, जो कि उम्दगी से तराशे हुए संगे मरमर से बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब के दाईं तरफ, इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पुलपिट, एक खूबसूरत मिंबर रखा हुआ है। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, मस्जिद इस तरह से बनाई गई है कि जब ये बहुत ज़्यादा पुरहजूम होती है, ठीक है, एवरीवन इन द मस्जिद, मस्जिद में हर एक शख्स, कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम, इमाम को देख और सुन सकता है। मस्जिद इस तरह से तामीर की गई है कि जब ये मस्जिद पुरहजूम होती है, हर आदमी, हर शख्स इमाम की तरफ देख और सुन सकता है। ये छोटे से हमारे 3 पैराग्राफ रह गए हैं और लेक्चर का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। सो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें इंशाल्लाह हम जो है अपने टेंसेस को भी कैरी ऑन करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।